श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाई बहनों, जब जीवन की राह कठिन लगने लगी, जब मन चारों ओर से निराश और चिंता से घिर जाए, जब कोई मार्ग दिखाई ना दे, तब एक बार प्रेम से राधा नाम का स्मरण करके देखिएगा। संत महापुरुषों ने कहा है कि इस कलयुग में नाम से बढ़कर कोई सरल और श्रेष्ठ साधन नहीं है, और जब उस नाम में राधा नाम जुड़ जाता है तो वह केवल शब्द नहीं रहता, बल्कि वह जीव के जीवन का सहारा बन जाता है। राधा नाम में ऐसी अद्भुत मधुरता और करुणा भरी हुई है कि यह धीरे धीरे मन की अशांति को दूर कर देता है। जो व्यक्ति निरंतर श्रद्धा और विश्वास के साथ राधा नाम का जप करता है, उसके भीतर एक दिव्य परिवर्तन होने लगता है। उसके विचार पवित्र होने लगते हैं, मन में शांति आने लगती है और जीवन में आशा का प्रकाश फैलने लगता है। भले ही परिस्थितियां तुरंत न बदले, लेकिन उन्हें सहने की शक्ति अवश्य मिलने लगती है। कहा जाता है, नाम जब केवल इस संसार के लिए लाभदायक नहीं है, बल्कि यह लोक और परलोक दोनों को संवार देता है। लोक अर्थात वर्तमान जीवन, जहां मनुष्य सुख, शांति और संतोष की अनुभूति करता है, और परलोक अर्थात वह दिव्य मार्ग जहां ईश्वर की कृपा और उनके चरणों का आश्रय प्राप्त होता है। राधा नाम का जप ऐसा दीपक है जो जीवन के अंधकार को दूर करता है। इसलिए परिस्थितियां कैसी भी हो, निरंतर प्रेम और विश्वास के साथ राधे राधे कहते रहिए। यह नाम कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो हृदय सच्चे भाव से राधा नाम को अपनाता है, उसका कल्याण निश्चित होता है और उसका जीवन भी सुंदर बनता है तथा परलोक में उज्जवल हो जाता है। आज जो कथा यदा सुनाने जा रहा है वो पश्चिम बंगाल से सुबेंदु जी ने भेजी, जिसे सुनकर आपका भाव कई गुना बढ़ जाएगा। वही कथा यदा साथ सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। अगर आप भी राम नाम के प्रताप के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल और अयोध्या को जरूर देखिए। मेरा नाम सुबेंदु है। मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला एक साधारण व्यक्ति हूँ। मेरा जीवन भी एक सामान्य इंसान की तरह जिम्मेदारियों और संघर्षों के बीच चलता रहा। मेरे परिवार में मेरी पत्नी और मेरी प्यारी बेटी है। मेरे माता पिता और छोटा भाई गांव में रहते। जीवन की भागदौड़ में मैं हमेशा अपने परिवार के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करता रहा, लेकिन मन के भीतर हमेशा एक बेचैनी बनी रहता। ऐसा लगता जैसे जीवन में कुछ कमी है, कुछ ऐसा जिसे मैं समझ नहीं पा रहा। साल 2023 की बात है। मैं अपने कुछ मित्रों के साथ व्रत यात्रा पर गया था। हम सबसे पहले वृंदावन पहुंचे, वहां से बरसाना गए। जैसे ही ब्रज भूमि में कि उस पवित्र धरती पर पहुंचे, मुझे ऐसा लगा कि मानो किसी दूसरी दुनिया में आ गया। वहां का वातावरण, वहां बहुत ही अद्भुत नजारा था। चारों ओर भक्ति का सागर लहरा रहा था। गलियों में, मंदिरों में, दुकानों में, हर जगह केवल एक ही धुन सुनाई दे रही थी, राधे राधे। वह ध्वनि केवल कानों तक नहीं पहुंच रही थी, बल्कि सीधे हृदय में उतर रही थी। वहां के लोगों के चेहरे पर जो आनंद था, उसे देखकर मुझे बहुत आश्चर्य हुआ। ऐसा लगता था जैसे उनके जीवन में कोई चिंता ही नहीं, हर व्यक्ति प्रेम से भरा हुआ था। मैंने भी वहां देखकर मन ही मन राधा नाम का जप शुरू कर दिया। उस समय मेरे मन को ऐसी शांति का अनुभव हो रहा था जिसे मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मन की सारी बेचैनियां धीरे धीरे शांत हो रही हैं। लेकिन कुछ दिनों बाद यात्रा समाप्त हुई और हम अपने घर लौट आए। घर आने के बाद फिर वही पुरानी दिनचर्या शुरू हो गई। कामकाज, जिम्मेदारियां, परिवार की चिंता और जीवन की भागदौड़ में मैं इस तरह उलझ गया कि धीरे धीरे वह नाम अपने आप छूट गया। समय बीतता गया। जुलाई 2024 का समय आया। एक दिन मैं एक स्थान भागवत कथा सुन रहा था। कथा के दौरान कथावाचक नाम जप की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। वे बता रहे थे कि इस कलयुग में भगवान के नाम से बढ़कर कोई साधन नहीं। उन्होंने कहा कि भगवान का नाम केवल एक शब्द नहीं, बल्कि स्वयं भगवान का स्वरूप। उनकी बातें मेरे हृदय को छू गई। मैं मन ही मन सोचने लगा, यदि नाम जप की इतनी महिमा है तो मुझे भी नाम जप करना चाहिए। लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न भी था। मैंने लोगों से सुन रखा था कि कोई भी मंत्र या नाम जब किसी गुरु से मिलता है तभी उसका वास्तविक प्रभाव जीवन में दिखाई देता है। इसलिए मैंने भी मन में निश्चय किया कि मुझे किसी गुरु से नाम प्राप्त करना है। कुछ दिनों बाद एक दिन मैं यूट्यूब पर प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो देख रहा था। तभी मेरी नजर एक दूसरे वीडियो पर गई जिसका विषय था राधा नाम की महिमा। मैंने वो वीडियो देखा। उस वीडियो ने मेरे मन को बहुत प्रभावित किया। उसके बाद मैंने उस चैनल के और भी वीडियो देखे। उन वीडियो को देखकर मेरे भीतर यह भावना जागृत हुई कि मुझे भी किसी योग्य गुरु से नामदान लेकर नियमित
नाम जप करना चाहिए। मेरे मन में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे थे। सोच रहा था क्या सच में नाम जप से जीवन बदल सकता है? क्या मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के जीवन में कोई परिवर्तन आ सकता है? कुछ समय बाद गुरु जी मैंने हिम्मत करके आपसे संपर्क किया। अपने मन में उठने वाले सारे प्रश्न आपके सामने रख दिए। गुरु जी, मेरी हर बात को आपने बहुत ध्यानपूर्वक सुना। आपने मुझे नाम जप की महिमा को विस्तार से समझाया। आपने बताया कि भगवान का नाम केवल उच्चारण करने की वस्तु नहीं, बल्कि वह एक जीवित शक्ति है। गुरु जी, आपने मुझे राधा नाम का दान दिया, जबकि विधि तथा सावधानी के बारे में विस्तार से समझाया। आपसे नाम दान प्राप्त करने के बाद मैंने आपके बताए अनुसार नियमित रूप से नाम जप करना शुरू किया। शुरुआत में मन बिल्कुल नहीं लगता था। जब भी मैं नाम जप करने बैठा, मन इधर उधर भागने लगता। कभी काम की चिंता, कभी परिवार की, कभी भविष्य की। कई बार ऐसा लगता कि मैं ठीक से नाम जप नहीं कर पा रहा। लेकिन एक बात अच्छी रही, मेरा नाम जप कभी बंद नहीं हुआ। चाहे मन लगे या ना लगे, मैं नाम जप करता रहता था। और गुरु जी, मैं निरंतर आपके संपर्क में रहा। समय समय पर आपका मार्गदर्शन मुझे लगातार मिलता रहा। जब भी मन में कोई प्रश्न उठता, गुरु जी आप उसको उत्तर हमको दे देते। धीरे धीरे समय बीतता गया। लगभग 14 महीने बीत गए। एक दिन मैंने अनुभव किया कि अब मेरा मन पहले की तरह भटक नहीं रहा। अब नाम जप करते समय मेरा ध्यान लगने लगा। जब मैं ध्यान में बैठता तो मुझे एक अद्भुत आनंद का अनुभव होने लगा। ऐसा आनंद जो संसार की किसी वस्तु में नहीं मिल सकता। धीरे धीरे ध्यान की अवस्था और गहरी होती चली। मुझे ऐसा अनुभव होने लगा कि जैसे मेरे भीतर कोई दिव्य प्रकाश जाग रहा है। उस अवस्था में जो भी अनुभव होता था, उसे देखकर मेरा मन आनंद से भर जाता। मेरे जीवन में केवल आध्यात्मिक परिवर्तन ही नहीं हो, सांसारिक जीवन में भी आश्चर्यजनक बदलाव आने लगे। मेरी आर्थिक स्थिति पहले बहुत कमजोर थी। मैं अक्सर पैसों की चिंता में डूब रहा था। मैंने न जाने कितनी जगह नौकरी के लिए इंटरव्यू दिए थे, लेकिन हर जगह निराशा ही हाथ लगती। यदि कहीं नौकरी मिल जाए तो बहुत जल्दी कहीं ना किसी कारण से छूट जाए। मैं अंदर से परेशान रहता। मुझे समझ नहीं आता आखिर मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन गुरु जी, आपने हमेशा एक बात कही, नाम कर जाप करते रहना, बाकी सब भगवान छोड़ दो। मैंने वही किया। मैंने अपने प्रयास जारी रखे और साथ ही नाम जप भी जारी रखा। और धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। नाम जप के प्रभाव से मुझे बहुत अच्छी नौकरी लगी। आज उस नौकरी में काम करते मुझे 1 वर्ष से अधिक का समय गुजर गया है। सब कुछ बहुत अच्छे चल रहा है। इतना ही नहीं, अप्रैल महीने में मुझे दूसरी जगह से और अधिक वेतन का प्रस्ताव मिला, जिसे मैंने अब स्वीकार कर लिया। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे विश्वास ही नहीं होता कि यह वही जीवन है जिसमें कभी केवल संघर्ष और चिंता थी। मेरा जीवन में एक और आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। मेरे पैरों के जोड़ों में लंबे समय से दर्द रहता था। इस दर्द के कारण मैं बहुत परेशान रहा। मैंने डॉक्टर से ही परामर्श लिया। डॉक्टर ने कहा था कि समस्या शायद जीवन भर रह सकती है। यह सुनकर मैं बहुत चिंतित था, लेकिन मैंने नाम जप नहीं छोड़ा। मैं निरंतर नाम जप करता रहा। धीरे धीरे मुझे महसूस होने लगा कि यह दर्द कम हो रहा है। और एक समय ऐसा आया जब दर्द लगभग ना के बराबर रह गया। आज जब इस परिवर्तन को भी देखता हूं तो आंखें भर आती। मैं ये नहीं कहता कि मैंने कोई बहुत बड़ी साधना की है। मैं तो एक साधारण इंसान जिसने केवल अपने गुरु की बात को मानकर नाम जप किया। लेकिन मैंने अपने जीवन में यह अनुभव किया, यदि श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का पावन नाम लिया जाए तो वह जीवन को बदलने की शक्ति रखता है। आज मेरे जीवन में पहले जैसी बेचैनी नहीं रही। अब मेरे भीतर एक शांति है, एक विश्वास है कि जो भी होगा भगवान की इच्छा से होगा और अच्छा होगा। गुरु जी, आपने मुझे केवल नाम नहीं दिया, बल्कि जीवन जीने की दिशा दी। आपके मार्गदर्शन ने मेरे अंधकारमय जीवन में प्रकाश भर दिया। मैं आज हाथ जोड़कर आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरी यही प्रार्थना है, आपका आशीर्वाद जीवन भर मेरे ऊपर बना रहे। अंत में केवल इतना कहना चाहता हूँ, नाम ने मेरे जीवन को बदल दिया है। राधा नाम ने मुझे निराशा से आशा तक, चिंता से शांति तक और संघर्ष से विश्वास तक पहुंचाया। राधे राधे। भाई बहनों, आपने देखा, राधा नाम जब निरंतर करने से कल्याण होगा ही, जिससे लोक और परलोक दोनों समझ जाएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो कमेंट में राधे राधे जरूर लिखिएगा। अगर आपके पास भी राधा नाम की महिमा का कोई अनुभव हो तो उसे मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिसका वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊं। राधे राधे।